तो आज हम बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। बहुत से लोगों ने 12वीं के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बट आजकल एआई के ज़माने में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बेसिक मैथ बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी को बांटना। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास 4 सेब हैं और तुम्हारे पास 3 लोग हैं। तो क्या है तुम्हारे पास थिंग्स टू डिस्ट्रीब्यूट हैं, सेब, और रिसीवर हैं, वो लोग जिनमें उन्हें बांटना है। तो तुम क्या करते हो कि 2 सेब एक आदमी को दे देते हो, एक सेब एक आदमी को दे देते हो, और एक और सेब तीसरे आदमी को दे देते हो, राइट। तो अब वैसे ही इस चीज़ को, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम प्रोबेबिलिटी में उतारते हैं कि थिंग्स टू डिस्ट्रीब्यूट क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो रिसीवर क्या होगा? तो रिसीवर को इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। और कितने सेब थे तुम्हारे पास ये भी ज़रूरी है, और कितने लोगों में बांटना है ये भी ज़रूरी है। तो रैंडम वेरिएबल की यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, मतलब कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो एक वेरिएबल को, एक वस्तु को जिसे तुम बांट सकते हो, उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लोग पॉसिबल थे और 4 चीज़ें थी बांटने के लिए। वैसे ही प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है। तो मतलब कि 0 to 1 के बीच में वैल्यू आपको बांटनी है किसी रैंडम वेरिएबल की यूनिक वैल्यूज़। तो अब एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे है हमारे रिसीवर, और वाई एक्सिस पे है कितने एप्पल उनको गए। तो हमने एक आदमी को 1 एप्पल दिया, दूसरे आदमी को 2 एप्पल दिए, और तीसरे आदमी को फिर से 1 एप्पल दिया। तो ये तो ग्राफ हो गया उसका कि एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ क्या है। तो इसमें कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट मतलब कि ऐसी कंडीशन जो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंडीशन ये है कि जितने सेब तुमने ए को दिए, बी को दिए और सी को दिए, उनका टोटल सम टोटल एप्पल्स के बराबर होना चाहिए। कि जितने सेब हैं उतने ही तो बांट सकते हो ना। तो वो कंस्ट्रेंट हो गया उसका। तो क्या हम ऐसा ही एक ग्राफ, जिसे इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं, हम बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए? तो मान लो उसकी एक्स एक्सिस पे क्या होगा कि रैंडम वेरिएबल की जितनी यूनिक वैल्यूज़ हो सकती हैं, और वाई एक्सिस पे क्या होगा कि कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी आपने उसको दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मानते हैं कि 3 यूनिक वैल्यूज़ हैं। इन 3 यूनिक वैल्यूज़ में ये हमने प्रोबेबिलिटी दी, राइट। तो अब कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? प्रॉब्लम ये हुई कि तीसरी वैल्यू को तो तुमने 1 दे दिया, बाकी दोनों को भी नॉन ज़ीरो वैल्यू दे दी। तो कंस्ट्रेंट प्रोबेबिलिटी के केस में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वैल्यूज़, मतलब जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड होके 1 होनी चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया गलत, करेक्ट। तो अब इस ग्राफ को हम करेक्ट करते हैं, राइट। तो इस ग्राफ को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इस हिसाब से कि उनकी जो वैल्यू है वो ऐड अप होके 1 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मान लो आप दे देते हो 0.4, इसको दे देते हो आप 0.2, और इसको दे देते हो आप 0.4। तो इन तीनों का जब सम करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.0, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट जो है हमारा वो सेटिस्फाई हो गया। तो ये तो थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपकी यूनिक वैल्यूज़ डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट का मतलब कि एक सेट का मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनकी आप गणना कर सकते हो। जैसे सेब, केले हो गए, आदमी हो गए, इंसान हो गए, या फिर आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन सकते हो, राइट। वो फाइनाइट हैं, वो इनफाइनाइट नहीं है। वैसे ही एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ भी आप बना सकते हो, जिसमें कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि उसके बीच में कोई गैप नहीं है, उन 2 वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप बोलो कि कितने एंगल से किसी चीज़ को घुमाना है। तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.1.1 हो सकता है, ऐसे इन्फिनिट वैल्यूज़ हो सकती हैं, और कॉन्टिन्यूस है। 2 वैल्यूज़ के बीच में और हमेशा एक और वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आप ऐसे डिस्क्रीट ग्राफ में टिक नहीं लगा सकते, आपकी कॉन्टिन्यूस बहुत ही क्लोज वैल्यूज होंगी। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा, और उस ग्राफ के अंदर का एरिया का सम जो होगा वो
1 होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार समराइज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी को किसी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ में बांटना, बस इतनी सी बात है। धन्यवाद।